अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। और ये है कि आज हम दोबारा आ गए हैं यहाँ पर लाइव, तो अल्लाह भला करे। आई वुड लाइक टू सी ऑल द इश्यूज एंड क्वेश्चंस, ऑल द क्वेश्चंस, जो बहुत सारे क्वेश्चंस थे फ्रॉम दिस वीक। वालेकुम सलाम मनोज, मैं ठीक हूँ। हाउ आर यू सर? गुड गुड। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? होपफुली आप लोग सब ठीक होंगे। तो इस वीक जो है ना, बहुत सारे जो सवालात थे और चीज़ें थी उसके बारे में, जो जितने भी मैंने ट्यूटोरियल्स दिए हैं इस हफ्ते, लेक्चर्स दिए हैं, उसके बारे से वो मैं जवाबात देना चाहता हूँ, ताकि जो लोगों के सवाल थे वो सबके जवाबात मिलें। वालेकुम सलाम हमीद। बिलाल, सिग्नल जो है वो जब पोस्ट होंगे तो अनाउंसमेंट में पोस्ट होंगे तो आपको इंशाल्लाह नज़र आएंगे। वालेकुम सलाम। आज CHG का क्या होगा कल तक? देखते हैं, अभी ट्रेडिंग व्यू के ऊपर चेक करते हैं थोड़ी देर में क्या होता है। अभी ज़रा लोग आ जाएं, फिर उसके बाद इंशाल्लाह किक ऑफ करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम जिसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं, इंशाल्लाह अनाउंस करेंगे जल्दी, तो आप लोगों के लिए हम और भी नई चीज़ें लेकर आ रहे हैं, तो लुक फॉरवर्ड टू इट आप लोग। भाई जो भी सवालात इस हफ्ते के हैं ना वो पूछें मुझसे। अभी कॉइन्स के बारे में पूछना जो है वो इस लेक्चर से थोड़ा सा आउट है। ये लेक्चर उन लोगों के लिए जो न्यू कमर्स हैं, जिन्होंने ज्वाइन किया है इस वीक, जो मेरे लेक्चर देख रहे हैं, जिन लोगों को चीज़ें समझ नहीं आ रही उन लोगों के लिए ये लेक्चर है। जो लोग एक्सपर्ट्स हैं, मैं नोटिस देता हूँ, ये उन लोगों के लिए नहीं है। ये सारे जितने भी नए लोग हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है, उन लोगों के लिए मैं रिवाइज़ करने के लिए आया हूँ। तो इन रिविज़न हम लोग ये कर रहे हैं कि हम वो चीज़ों के ऊपर जा रहे हैं जो समझ नहीं आए। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कि आप लोगों को मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगा, और ये देख के मुझे बहुत खुशी होती है कि आप लोगों को समझ आ रहा है। तो इंशाल्लाह ये स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट एक साथ कैसे लगाते हैं। स्टॉप लॉस मैंने उस दिन दिखाया नहीं था, बिकॉज हम हैं स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर। स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर स्टॉप लॉस लगाने का मुझे समझ आता नहीं है, क्योंकि जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप लॉन्ग टर्म कर रहे हो ना, या आप डे ट्रेडिंग तो नहीं कर रहे, आप लॉन्ग टर्म कर रहे हो। आप एक चीज़ ले रहे हो, जब तक आपका वो टारगेट अचीव नहीं होगा तब तक आप उस चीज़ को होल्ड करो। आप कभी भी उस चीज़ को लॉस में तो नहीं भेजोगे ना। तो स्टॉप लॉस लगाने का एक कॉन्सेप्ट बनता नहीं है आप लोगों के लिए स्पॉट ट्रेडिंग में। अगर आप लोग स्पॉट ट्रेडिंग में कोई भी ट्रेड ले रहे हो तो वो ट्रेड लेके आप छोड़ दो। देखिए, ये सब्र का खेल है ना सारा। ये सब्र में आप छोड़ दोगे, जब वो चीज़ उस टारगेट के ऊपर रीच हो जाएगी जहाँ पे आपको सेल करना है, तो वहाँ के ऊपर आपने जाके भेज देना है। तो जो लोग मुझसे ये पूछ रहे हैं स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, तो स्टॉप लॉस लगाने का कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा रहा हूँ क्या है। कि स्टॉप लॉस हम वहाँ लगाते हैं जहाँ पर हमारे अंदर पेशेंस ही ना हो, कि भाई चलो वो नीचे भी चला गया है, अगर जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट है वो नीचे चली गई, तो स्टॉप लॉस हिट हो गई, तो आपका वो जो भी एसेट है वो लॉस में सेल हो गया। तो हमें वो तो करना नहीं है ना। हमने तो जो ट्रेड ली है, जो टारगेट प्रॉफिट्स हैं, उसके ऊपर इंतज़ार करना है, वो वहाँ रीच होगा और फिर आपने वहाँ पे सेल करना है उसको। ये है स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉस का जो लोग पूछ रहे थे, मैं उसको बता रहा हूँ। उज़ैर स्टिल डिडंट गेट वेयर टू एंटर ट्रेड। अच्छा, वो मैं अभी दोबारा बता देता हूँ ताकि आप समझ जाइएगा। अस्सलाम वालेकुम भाई, मैंने पैनकेक हार्वेस्ट किया है। पैनकेक के हवाले से वकार भाई की बहुत इसमें एक्सपर्टीज़ है, तो उन्होंने बहुत सारी जो हैं गाइड्स बनाई हुई हैं, प्लीज़ उनको फॉलो करें। ये जो है बहुत बेसिक लेक्चर है उन लोगों के लिए जिनको अभी क्रिप्टो सिर्फ स्पेलिंग आती थी, फिर उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें सीख रहे हैं कि किस तरह स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं, किस तरह अलग अलग तरीके की ट्रेडिंग्स होती हैं। तो वो अभी उन लोगों के ऊपर मेरा ज़्यादा फोकस है। तो प्लीज़ ये आप लोग सब जो अभी जिन्होंने ट्यून किया है, तो ये उन लोगों के लिए जो न्यू बिगिनर्स हैं। ये न्यू बिगिनर्स जितने भी हमारे, उनको हमने टेक्निकल एनालिसिस सिखाना है, उनको सिखाना है कि स्पॉट ट्रेडिंग कैसे करना है, उनको ये सिखाना है कि इंटर कैसे करना है ट्रेड के अंदर। तो ये बहुत बेसिक चीज़ों के ऊपर है। कभी 1 आवर में बाय शो हो रही होती है, 1 आवर में बाइंग टू करना चाहिए। मैं 1 आवर आपको हमेशा नहीं दिखाता, मैं हमेशा आप सब लोगों को ये दिखा रहा होता हूँ कि आप लोग
4 आवर चार्ट यूज़ करा करें। फ्यूचर ट्रेडिंग स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, उसके बारे में मैं नहीं बताऊंगा। हम लोग फ्यूचर ट्रेडिंग को बिल्कुल प्रमोट नहीं करते। डोमिनेंस बता दूंगा आज, अगर आप लोगों का जो दूसरे सवालात हैं जो आपको नहीं समझ आए वो बता दूंगा। अभी डोमिनेंस सिखा दूंगा कि डोमिनेंस कैसे चेक करते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको अभी एंट्री कैसे लेनी है वो बता देता हूँ। फिर एक दफ़ा और हम उसके ऊपर चल लेते हैं, क्या कहते हैं, अल्लाह भला करे आपका, कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे देखते हैं। जो इस वीक्स के लेक्चर है ना, हम बेसिकली उनके ऊपर रिव्यू कर रहे हैं अभी, और जो लोगों के सवाल हैं उनको, ताकि बेहतर तरीके से समझ आए। सेल ऑर्डर कैसे लगाते हैं जी, आप वो वीडियो देख लें ट्यूटोरियल वाली, उसके अंदर हैं वो कि किस तरह जो है स्पॉट ट्रेडिंग में अपना सेल ऑर्डर लगाते हैं। उसके अंदर मैंने मल्टीपल सेल ऑर्डर लगाए थे, लिमिट ऑर्डर भी लगाए थे, और मार्केट ऑर्डर जो है ऑन द स्पॉट सेल होता है, और लिमिट ऑर्डर जो होता है वो आप सेल ऑर्डर लगा के छोड़ देते हो कि आपका टारगेट हिट करे तो वो ऑटोमेटिकली सेल हो जाए। सारे भाई इंट्रोडक्शन वीडियो एंड गाइड इज़ अनअवेलेबल। ओके, मैं अभी देख लेता हूँ उसको। जी चांद, आप बताएं, आपके बहुत दफ़ा क्वेश्चन पोस्ट किया है, प्लीज़ यहाँ पे पोस्ट कर दें। जी फिर रिट्रेसमेंट में आपने लोएस्ट मार्क करना है ना, लोएस्ट आप मार्क करोगे तो आपको एक्यूरेसी मिलेगी, या आप टॉप से नीचे ले जाओ, टॉप से बॉटम पे लेके जाओगे तो भी एक्यूरेसी मिलेगी। हाउ टू प्रैक्टिस ट्रेडिंग व्यू ऑन अ पीस ऑफ पेपर। मैं और थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ तो ये जो मैं जूम कर रहा हूँ, तो जो लोग मोबाइल के ऊपर देख रहे हैं प्लीज़ मुझे आज के लेक्चर के बाद बताइएगा कि आप लोगों के लिए आसान हुई, आप लोगों को समझ में आया, व्यूएबल था, इजीली था। तो ये सारी चीज़ें मैं ट्राई कर रहा हूँ और ये आप लोगों के लिए आसान बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो लोग मोबाइल पे देखते हैं, मुझे पता है इस बात का कि बहुत सारे ऐसे हमारे यूजर्स हैं जो ज़्यादातर मोबाइल के ऊपर यहाँ पे ट्यून इन होते हैं। सब बता रहा हूँ। अभी बीटीसी का बता दें, टीए सपोर्ट बीटीसी का, चलें ठीक है, बीटीसी का भी कर लेंगे। अभी बीटीसी का ही कर लूँगा कि किस तरह आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस पता चलेगी, ठीक है जी। तो अभी काफ़ी लोग आ गए हैं, तो अब शुरू करते हैं, लेट्स किक इट ऑफ, ताकि फिर मैं आपको समझा दूँ। हम गए यहाँ पे tradingview.com के ऊपर अपने, हम यहाँ से खोला हमने, ये एल्ट कॉइन्स की डोमिनेंस है आज, जो कि मैंने कल भी दिखाई थी आप लोगों को। तो एल्ट कॉइन्स की डोमिनेंस जिन लोगों को पता नहीं चल रहा, डोमिनेंस का मतलब ये है कि कौन सा क्रिप्टो डोमिनेट ज़्यादा कर रहा है, कौन सा ज़्यादा हैवी है, किसके ऊपर इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ रहा है। बेसिकली अगर बिटकॉइन नीचे जाता है, जब बिटकॉइन डोमिनेंट होता है, तो एल्ट कॉइन्स को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है क्योंकि उसकी डोमिनेंस ज़्यादा है। लेकिन इस वक्तों में बिटकॉइन जब नीचे जाता है तो एल्ट कॉइन्स उतना इम्पैक्ट नहीं होते। मैं एग्जाम्पल्स कल भी दे रहा था, आज भी समझा देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, ठीक है। तो ये देखें, एक ये, एक ये और यहाँ से इसने ब्रेकआउट किया और ये ऊपर की तरफ चला गया, तो अभी ये डोमिनेंट है। ये मैं आपको जो है 2017 से दिखा रहा हूँ, देखें जो चार्ट है ये 2017 से 1, 2, 2018 में, 2020 में, और ये 21 के अंदर ये यहाँ से गया, ठीक है ना जी। तो इस तरह आपको पता चलता है डोमिनेंस। जिन लोगों को डोमिनेंस का नहीं समझ आ रहा था, तो ये उसका जवाब है, ठीक है ना जी। तो अब मैं आप लोगों को बिटकॉइन की डोमिनेंस भी दिखा देता हूँ। अच्छा, आसान तरीका समझाता हूँ, अगर आपको यहाँ नहीं मिल रहा हो, आपने कुछ नहीं करना, आपने जाना है गूगल के ऊपर, BTC डोमिनेंस चार्ट आपने सर्च करना है ट्रेडिंग व्यू के ऊपर, ये आपका खुल गया, ठीक है। आपने यहाँ जाना है, आपने इसको क्लिक करना है। कल जब मैंने दिखाया था आपको BTC का डोमिनेंस अभी नीचे आया हुआ है कंपेरेटिवली टू एल्ट कॉइन्स की डोमिनेंस से, लेकिन फिर भी कल से बेहतर है। कल ये काफ़ी इसकी जो डोमिनेंस थी वो नीचे थी, लेकिन कल से बेहतर है आज, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो जब ये यहाँ पे थी इसकी डोमिनेंस जैन में, तो जब बिटकॉइन को कोई भी इम्पैक्ट आता था तो बहुत हैविली एल्ट कॉइन्स नीचे आते थे। जो एल्ट कॉइन्स हैं, एल्ट कॉइन्स इथीरियम हो गए, आपके BNB हो गए, एक्सेट्रा, जो दूसरे कॉइन है बिटकॉइन से अगेंस्ट जो है, बेसिकली आप देख सकते हैं जो एल्ट कॉइन्स हैं, अल्टरनेटिव कॉइन्स जो हैं।
तो आप लोगों को ये मेरा समझाने का मकसद था कि डोमिनेंस क्या है, डोमिनेंस का मतलब क्या है। तो जब आप ये चीज़ समझेंगे ना कि बिटकॉइन इतना डोमिनेंट है और एल्ट कॉइन्स यहाँ इतनी डोमिनेंट है कि वो ऊपर की तरफ जा रहा है, वो अभी उसी रेंज में है जहाँ कल था ना, तो इतना एज सच इम्पैक्ट नहीं पड़ा है उसको, लेकिन बिटकॉइन की डोमिनेंस थोड़ी बहुत बढ़ गई है कंपेरेटिवली टू यस्टरडे वाज इन नेगेटिव, लेकिन आज थोड़ा सा हुआ है। तो ये आपको यहाँ से डोमिनेंस का पता चल गया। अब चलते हैं हम अपना BTC टेदर सर्च करते हैं। तो BTC/टेदर जो है, कभी कभार ना मुश्किल होता है यहाँ पे ढूंढना ना, तो आपने थोड़ा सा इसमें भी देखना है कि आपको कहाँ है BTC USDT ET। ये देख रहे हैं, ये USDT के जो पेयर्स हैं, बट मेक श्योर करिएगा यू ऑलवेज टेकिंग बाइनेंस। जब बाइनेंस लेंगे ना तो फिर आपको इसका पता चल जाएगा। तो ये आ गया हमारा /BTC/ करेंगे तो ये आ जाता है। कभी कभार मैंने काफ़ी सारे खोले हुए तो इसलिए। तो आपने जाना है tradingview.com के ऊपर, आपने अपना चार्ट लॉन्च करना है। जब आप चार्ट लॉन्च करेंगे यहाँ पर, तो आपने सर्च करना है BTC/टेदर, जो ये है हमारा। आई एम नॉट श्योर कि ये खुल क्यों नहीं रहा है, लेकिन हम ये हटाते हैं। ये खुल गया, ठीक है। तो आपने ये हटा देना है। तो ये वीकली चार्ट है, ठीक है। तो हमने जाना है 4 आवर चार्ट के ऊपर। एज मैं ऑलवेज आपको दिखाता हूँ कि 4 आवर चार्ट जो है वो सबसे जो है ना, मुझे पर्सनली इसके ऊपर, पर्सनली नहीं टेक्निकली बता रहा हूँ, इट इज़ दी मोस्ट इफ़ेक्टिव वन, जिसमें आपको समझ आता है कि किस तरीके से आपको इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखने हैं, ठीक है। तो हम लोग एक काम करते हैं, इसके ऊपर डेली चार्ट पे चले जाते हैं, ठीक है, ताकि आपको फिब रिट्रेसमेंट आपकी समझ आ जाए। तो मैं आपको दोबारा जूम करके दिखा रहा हूँ। जो लोग मोबाइल पे देख रहे हैं, आई होप कि आपको आराम से नज़र आ रहा होगा। ये आपने यहाँ जाना है और उसके बाद ये सिलेक्ट करना है फिब रिट्रेसमेंट। जब आपने फिब रिट्रेसमेंट सेलेक्ट किया तो आप एक काम करें, आप सेलेक्ट कर लें अपना राइट एट द टॉप, ये सबसे टॉप पे जो गया था यहाँ से, और आप इसको ले आए राइट एट द बॉटम, ठीक है। तो आप बॉटम में ले आए इसे। थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ मैं, ताकि इट्स ईजियर फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड। तो अब इसके ये सपोर्ट लेवल्स आपको पता चल गए, ठीक है ना जी। मैं यहाँ टाइप कर देता हूँ। तो ये इसके सपोर्ट लेवल्स आ गए आपके पास। ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है। तो अगर BTC में डिप आता है तो आपको ये पता होगा कि कहाँ कहाँ उसकी सपोर्ट है, ठीक है। तो ये आपको दोबारा मैं बता देता हूँ। आपने जाना है यहाँ पर और सेलेक्ट करना है फिब रिट्रेसमेंट। दोबारा बता दिया, यहाँ जाना है आपने और आपने फिब रिट्रेसमेंट सेलेक्ट करना है, एंड देन आपने टॉप सेलेक्ट करना है और इसको बॉटम तक लेकर आना है, ठीक है। टॉप टू बॉटम ले आएगा। लोग मुझसे पूछ रहे थे बॉटम टू टॉप जाना है, आपके लिए ज़्यादा बेहतर है आप टॉप टू बॉटम ले आएँ ताकि आपको पता चल जाए। तो ये है इसके सपोर्ट लेवल्स, एंड मैं अब आपको रेजिस्टेंस के बारे में बता देता हूँ। रेजिस्टेंस का मैंने उस दिन समझाया था, जो कॉन्सेप्ट है हमारा रेजिस्टेंस का वो ये है। ये जो रेजिस्टेंस जो बेसिकली आपको मैं सिखा रहा हूँ किस तरह करते हैं, कि ये देखें, ये सपोर्ट है 44 के पास, सही है। यहाँ से रेजिस्ट हुआ था,
जैसे ये यहाँ से है, देखें ये सपोर्ट लेवल बनता गया, ठीक है। लास्ट टाइम जो अभी हमारा डिप आया वो आया 47 तक, इट डिड नॉट गो टू द नेक्स्ट सपोर्ट, वो वहाँ से बाउंस करके चला गया, ठीक है। तो होता ये है, जो हमारा सपोर्ट होता है, जैसे यहाँ पे हमारी सपोर्ट है 44 के पास, यहाँ हमारे बायर्स होते हैं, तो जो बाय ऑर्डर्स लगे हुए होते हैं, जब वो सपोर्ट पे आता है तो वो प्राइस को, मैं दोबारा एक दफ़ा कर दूँ आपके लिए, प्राइस को ड्राइव अप करता है वो, ठीक है। तो जब वो प्राइस ऊपर की तरफ जाता है, जैसे मैंने कैंडल 6 में बताया था, ये बुलिश कैंडल्स होती हैं जो प्राइस को पुल अप करती हैं यहाँ से। जब ये डिप हुआ तो यहाँ बायर्स थे, तो ये प्राइस को इन्होंने ड्राइव अप किया, ठीक है। तो इस तरह आपको पता है सपोर्ट का। और रेजिस्टेंस जो है, देखें यहाँ पर एक था 61 पे, इट ड्रॉप डाउन, ठीक है, लेकिन यहाँ बायर्स थे तो फिर ऊपर गया, फिर एक और रेजिस्टेंस यहाँ मिला, रिजेक्शन मिली, रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं, रिजेक्शन मिली, और ये फिर नीचे आ गया, ठीक है। तो फिर ये 50 पे गया, देन यहाँ पे बाइंग हैवी थी तो इट ड्रोव अप इटसेल्फ 55 एंड देन इट ड्रोव इटसेल्फ, बट यहाँ पे इसको रिजेक्शन जब मिला तो ये नीचे की तरफ आ गया। तो ये जो रेजिस्टेंस था ये 64,000 के पास था, जहाँ से रिजेक्ट होके आपका BTC इधर आया। नाउ इट्स क्लाइंबिंग बैक अप, क्योंकि यहाँ बाइंग हैवी हुई है तो इट्स क्लाइंब बैक अप। तो इस तरह आपको पता चलता है रेजिस्टेंस और सपोर्ट का, ठीक है। तो ये आपको फेब्रुअरी रिट्रेसमेंट हो गया आपका। क्या आपने करना क्या है, आपने यहाँ आना है, आपने जाना है फेब्रुअरी रिट्रेसमेंट में, आपने सेलेक्ट करना है राइट एट द टॉप, और इसको आपने लेके चले जाना है बॉटम तक, ठीक है। मैं जूम आउट कर रहा हूँ ताकि लोगों को आसानी से समझ आ जाए कि किस तरह जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस वर्क करते हैं, ठीक है ना जी। तो ये जैसे अभी मैंने जो सेलेक्ट किया हुआ है वो उस हिसाब से आप अपना सपोर्ट को टॉप से सेलेक्ट करोगे और बॉटम तक जाओगे। तो दैट्स हाउ यू डू दिस, ठीक है। तो ये आपका हो गया। और हमारे और सवाल थे, तो हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा कि हम वो स्टॉप लॉस वाला जो था वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि स्टॉप लॉस का जो है स्टॉप लॉस का बेसिकली जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो ये है कि मैं स्टॉप लॉस इसलिए मैंने उस दिन नहीं बताया था, या OC नहीं, OCO जो है वन ऑर्डर कैंसल द अदर। तो वो उसका सारा कॉन्सेप्ट ये है कि हम जब स्पॉट ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हम जब लेते हैं तो हम अपने जो भी टारगेट प्रॉफिट होता है उसको हम चेस कर रहे होते हैं कि हम पेशेंट रहेंगे, जब ये ऊपर जाएगा तो हम इसको सेल कर देंगे। अगर स्टॉप लॉस लगा देंगे तो आपका लॉस, अगर वो हिट हो गया तो आपका लॉस में सेल हो जाएगा। तो हम लॉस में सेल नहीं करना चाहते, हम क्या करना चाहते हैं, हम अपना ऑर्डर जो है वहाँ प्लेस करना चाहते हैं जहाँ पर आपकी टारगेट प्रॉफिट हो, ठीक है। और इसके अलावा और क्या सवाल थे जो लोग पूछ रहे थे मुझसे, ETC का, इथेरियम का भी देखकर एक बार बता दें। इथेरियम, चले मैं इथेरियम बता देता हूँ, एक काम करते हैं, चलें इथेरियम कर लेते हैं आज। इथेरियम नहीं किया था, ये आ गया हमारा इथेरियम। इथेरियम अभी ऑल टाइम हाई पे गया हुआ है, ठीक है। अब रीज़न बताऊं क्यों है, रीज़न ये है एल्ट कॉइन्स डोमिनेंस, एल्ट कॉइन D, ठीक है जी। एल्ट कॉइन्स की जब डोमिनेंस के कोई, जैसे मैं अभी आपको एल्ट कॉइन्स का दिखा रहा था चार्ट, जब डोमिनेंस के कोई तो उसने फ्लाई किया, तो वो फ्लाई हो रहा है। तो अब देखिए ऑल टाइम हाई पर है, ठीक है। तो अब ऑल टाइम हाई के ऊपर जैसे चला गया 2800 तक ये हिट करके आया है। तो अगर आपने इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखनी है तो आप यहाँ जाएं, ठीक है। अब यहाँ से आपने सेलेक्ट किया और इसको ले आए राइट एट द बॉटम, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया कि इसकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पर है। तो इथेरियम का जो भाई पूछ रहे थे, तो इथेरियम जो है एल्ट कॉइन्स डोमिनेंट है, और बिटकॉइंस, क्योंकि बिटकॉइन जिस प्राइस पर है, टेक्निकली देखा जाए अगर आप सोचो, जब बिटकॉइन 64,000 का था, ताकि आपको अब समझ आ जाएगा, जब बिटकॉइन 64,000 का था, इट वुड शुड हैव क्लाइंब, यू नो, इतना प्राइस तो तब होना चाहिए था, क्योंकि उस टाइम बिटकॉइन डोमिनेंट था, तो इतना हैवीली इसने क्लाइंब नहीं किया। जब एल्ट कॉइन्स की डोमिनेशन आई तो दिस फ्लाइड, तो अब ये फ्लाई कर रहा है। तो ये है इथेरियम का भी, ठीक है ना जी। बेस्ट स्ट्रैटेजी फॉर स्कैल्पिंग, वो एक अलग लेक्चर में करेंगे स्कैल्पिंग ना, वो प्रॉपर्ली समझाना पड़ेगा, इतना क्विकली नहीं समझा सकते, ठीक है।
ऑल्सो लुक ऑन द न्यूज़, यस न्यूज़ देखा करें अपनी, जो भी न्यूज़ है ट्विटर हो गया, इधर उधर हो गया, वो भी देखा करें। फ्लैग पैटर्न इज़ यूज ऑन अ 4 आवर चार्ट। फ्लैग पैटर्न आप और भी जगह यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने 4 आवर चार्ट में यूज़ किया था कल, जो मैं समझा रहा था लोगों को। हाउ टू प्रैक्टिस दीज थिंग्स बिफोर एंटरिंग इन एक्चुअल ट्रेड, इसके ऊपर करें ना, ट्रेडिंग व्यू के ऊपर जाएं, आप ये देखें। उसके अलावा देन आपको स्पॉट ट्रेडिंग का जो मैंने बताया था, आप 0.0 लाइक जब आप स्पॉट ट्रेडिंग करें तो बेयर मिनिमम कर लें, ठीक है। मिनिमम $10 होता है, आप $12 से कर लें ताकि आप समझ पाएँ, और जो भी आप ट्रेड में इंटर हो रहे हैं वो ऐसे हो रहे हैं, ठीक है। तो कल मैं आपको वो सिखा रहा था कि ट्रेड में इंटर कैसे होते हैं, वो मैं एक और दफ़ा समझा देता हूँ ताकि वो भी आप लोग को समझ आ जाए, ठीक है। हम जाते हैं नियो पे। कल मैं नियो के बारे में समझा रहा था आपको। यहाँ से इसने पंप लिया, फिर नीचे आया, फिर वेंट अप, तो नाउ इट्स हेडिंग इटसेल्फ बैक अप। अगर कल आपको याद हो तो कल मैंने बताया था कि 92 के पास अगर आप एंट्री लेंगे इसकी, इट शुड बी फ्लाइंग इटसेल्फ अप, जो कि अभी हो रहा है। कल ये इस तरफ था, देन इट जस्ट वेंट अप, ओके। तो नियो का ये अच्छा ट्रेड लेने का मैं आपको बता रहा था जब, तो ट्रेड में होता ही है यूजली व्हाट हैपेंस इज, कल मैंने दिखाया था तो लोगों को 4 आवर चार्ट में गए हम, ठीक है। तो वो फ्लैग वाली भाई जो बात कर रहे थे, मैं उनको दोबारा दिखा देता हूँ। यू कैन मेक अ फ्लैग हियर एज वेल। ये आपका फ्लैग बन गया, ठीक है। फ्लैग इसको थोड़ा सा आप इस तरफ ले जाए, ये आपका फ्लैग हो गया, ठीक है। आपने यहाँ से लिया, आपका फ्लैग हो गया। बेसिकली अब आपने करना ये है, जब भी आप कोई ट्रेड ले रहे हो तो आपने जाना है, देखें अब जो ये हुआ है यहाँ से ऊपर नीचे, ये ऊपर नीचे, फिर नीचे, फिर ऊपर की तरफ गया, फिर थोड़ा सा रिट्रेस किया, एंड नाउ इट्स गोइंग बैक अप, ठीक है। तो कल जब मैंने ट्रेड दिखाई थी आपको, कल जो था इट वॉज अराउंड 90, ठीक है। मैंने कहा 92 से ऊपर जाएगा देन इट विल गो अप, एंड वो मैं आपको बता रहा था कि जो मैंने इसको देखा था कि हाउ लॉन्ग लाइक जो इसकी कितनी जो रेजिस्टेंस है जहाँ पे ये जाना चाहिए, वो भी मैं दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। तो आपने जाना है यहाँ पे, तो लेट सपोज आपने 92 से एंट्री ली थी, तो मुझे ये नज़र आता है 105 तक, ठीक है। तो अबाउट 14% मुझे पता है कि ये जा सकता है, क्योंकि ये देखें यहाँ पर कि लास्ट टाइम रिजेक्शन थी, तो मुझे पता है कि इट वुड ट्राई टू गो बैक एंड हिट दैट। तो इस तरह आपको पता चलता है कि ट्रेड एंट्री जब मैं ले रहा हूँ तो क्या पोटेंशियल है। जब आप खुद करेंगे ना ये आहिस्ता 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 आप जब सीखोगे, तो जब आप ये चीज़ें सीखोगे तो आपको बेहतर समझ आएगा। तो जैसे अब आपने देखा इट वेंट अप, आपको समझ आ रहा है कि ग्राफ में हो क्या रहा है, ठीक है। जब आपको ग्राफ में समझ आ रहा है तो आप एक बेहतर फैसला ले सकते हैं ट्रेड में इंटर होने के लिए, ठीक है। तो कल वाला अगर आप लेक्चर देखो तो कल 90 पे था नियो, जब मैं इसके बारे में बात कर रहा था कि वेयर आई कुड सी इट गोइंग। मैंने कहा अगर ये 92 क्रॉस करता है इट विल गो अप, राइट नाउ इट्स सिटिंग एट 95। तो जहाँ तक जो टेक्निकली देख रहा हूँ मैं उसको, मैं यहाँ देख रहा हूँ 105 तक, ठीक है। तो ये आप अपना खुद टीए करें, आप समझें इस चीज़ को कि व्हाट्स हैपनिंग। जब आपको समझ आ जाएगा तो फिर आप खुद ब खुद ये फैसले ले सकते हो। दिस इज़ हाउ यू एंटर अ ट्रेड, ठीक है ना जी। उसके अलावा दूसरी चीज़ ये, आप थोड़ी सी बात कर लेते हैं उसके बारे में, फिर मैं ये आगे ले चलूँगा। प्लीज़ इनबॉक्स ना करा करें, बहुत लोग इनबॉक्स करते हैं, फिर होता ये है कि हम लोग ना रिस्पॉन्ड कर पाते हैं आपकी क्वेरीज पे। कुछ भी आपने करना है ना, आपने जाना है यहाँ पे, आपने करना है, ये मैं आ गया, मुझे मेंशन करना है आपने, बस मेंशन कर दें और अपनी क्वेरी पोस्ट कर दें, मैं आपको रिस्पॉन्ड बैक करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो ये चीज़ प्लीज़ कर दें। और उसके अलावा आहिस्ता 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 ना चीज़ें
समझ आ जाएंगी। अभी जैसे रिवाइज़ किया ना मैंने सारा इस वीक का, आपको समझ आएगा कि हाँ ठीक है, सारिम भाई आए थे, उन्होंने समझाया किस तरह कौन सी चीज़ होती है। ठीक है, कौन से टाइम फ्रेम पे देखना है, इंडिकेटर्स के बारे में आहिस्ता आहिस्ता समझाएंगे। अभी एडवांस लर्निंग में जाएंगे ना, पहले बेसिक तो सीख लें, बेसिक सीख लें कि चार्ट है क्या, कैंडल्स क्या हैं, किस तरह मूव हो रही है, कहाँ जा रहा है, फिर आप इंडिकेटर्स भी यूज़ किया। अभी आपको मैंने फिब रिट्रेसमेंट जो है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो समझाया है, वो क्या है, आपने कुछ भी नहीं करना, आपने टॉप टू बॉटम जाना है और उसके देखने सपोर्ट लेवल्स की तरह, और वो रेजिस्ट कहाँ कहाँ हो रहा था। तो अगर आप कोई ट्रेड ले रहे हैं, आप अपने ग्राफ में जाएंगे और ऊपर जाकर देखेंगे कि कहाँ पर रेजिस्ट हो रहा था। वो लास्ट टाइम रेजिस्ट हुआ था, तो वो जब जा रहा होगा ऊपर तो पोटेंशियली वो वहाँ से दोबारा रेजिस्ट हो सकता है। तो आप जब भी अपनी ट्रेड लें तो वहाँ तक आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो आपने लेट सपोज 92 पे लिया, अब जैसे मैंने आपको बताया ये 105 तक पोटेंशियली जा सकता है क्योंकि अगला रेजिस्टेंस इसका उधर है। तो आपने क्या किया, जब ये लेट सपोज 98 पे भी चला गया, इन बिटवीन आप अपना प्रॉफिट बुक करते गए, प्रॉफिट बुक करता रहे। ठीक है, स्कैल्पिंग भी सिखाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता सिखाएंगे। ठीक है, तो अब एक और चीज़ समझा दूँ आप लोगों को, आपने करना क्या है, आप लोगों को लेक्चर्स नहीं मिल रहे आपको, अगर जो भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुझे लिंक नहीं मिल रहा, मैंने वो बहुत आसान तरीका बना दिया, मैं दोबारा एक दफ़ा दिखा देता हूँ ताकि आप सब लोगों को समझ आ जाए। आपने जाना है वकारजा का प्राइवेट ग्रुप के अंदर, आपने जाना है अनाउंसमेंट सेक्शन में, और इसको थोड़ा मैं जूम आउट कर लूँ, ये देखें रीसेंट फाइल्स में लेक्चर है। ठीक है, आपने क्लिक करना है लेक्चर, ये लेक्चर की फाइल है यहाँ पे, और इधर मैं रोज़ाना जैसे ही लेक्चर ख़त्म होता है मैं यहाँ पर उसका लिंक ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे देख लें, ये हाउ टू रीड क्रिप्टो चार्ट कैंडल्स जो बेसिक है, ये सब न्यू बिगिनर्स के लिए। ठीक है, स्पॉट ट्रेडिंग मैंने दोबारा आज सिखा दी, बेसिक ट्रेडिंग एनालिसिस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको बता दिया। ठीक है, और स्पॉट ट्रेड एंट्री। ठीक है, तो आपने ये सारी चीज़ें यहाँ से पिक करनी है। अगर नहीं समझ आ रही आप जाके दोबारा देखो, आपका कोई सवाल है मुझे मेंशन करो कमेंट में एंड आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड बैक। तो आज का लेसन यहीं ख़त्म करते हैं हम। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। दोबारा मैंने आपको जिस तरीके से समझाया कि एंट्री किस तरह लेते हैं, ठीक है, उसके अलावा दूसरी चीज़ सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे देखते हैं, और एल्ट कॉइन्स और बिटकॉइंस की डोमिनेंस से कितना इम्पैक्ट होता है आप किसी भी प्रोजेक्ट में होते हैं। तो आप डोमिनेंस देखेंगे जब भी कोई प्रोजेक्ट के अंदर है जिसमें आपने इन्वेस्ट किया हुआ है किसी भी क्रिप्टो करेंसी में, तो आपने जाके देखना है कि बिटकॉइंस की डोमिनेंट क्या है और एल्ट कॉइन कितना डोमिनेंट है। अगर बिटकॉइन को इम्पैक्ट पड़ा तो मेरे ट्रेड को कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है। बेसिक है ये। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे जल्द अब, और दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।